दिनचर्या क्या रहती है, मतलब पूरे दिन में जब आप सुबह उठते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, फिर नहाते हैं, फिर बाद में स्कूल चले जाते हैं। स्कूल से 2 बजे आते हैं, 2 बजे के बाद खाना खाते, होमवर्क करते, ट्यूशन जाते। अभी बहुत महाराज जी, ये छोटा सा बच्चा है, ये मतलब प्रभु की भक्ति के बारे में मतलब ज्ञान प्राप्ति होगी? नहीं प्रभु, ये भक्ति को हम नहीं जानते। इसकी मर्जी है, जैसे आपने पैंट पहन रखे उसकी मर्जी है, लाल कपड़े पहने उसकी मर्जी है, काले पहने सफेद पहने उसकी मर्जी है। ये भी स्कूल हरिद्वार में इसका एडमिशन है। हमारा ध्येय केवल इसको पढ़ाने का है। ये पढ़े, उसके बाद ये डॉक्टरी करे, कुछ करे। बालकनाथ जिनका नाम है। और महाराज जी, ये इतनी कम उम्र में कैसे आ गए सन्यासी जी? देखिए अपना देखो, इतने छोटे से प्यारे से महंत है भाई, और सन्यासी जी होने। हाँ जी, अच्छा, क्या बनोगे बड़े होकर के, मतलब क्या डिस हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगे? तो देखो, डॉक्टर बने हो गया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं एनडी हरियाणा पर। हमारे साथ संत जी। शांति, जैसे वकील को LLB करने का सर्टिफिकेट मिलता है जी, ऐसे ही भक्ति का फल है शांति। आदमी को शांति मिल गई तो उसकी भक्ति हो रही है, और उसको शांति नहीं मिली तो उसकी भक्ति नहीं हो रही। मेरा मानना ऐसा है। आज परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है भाई? परमात्मा की प्राप्ति तो मूर्खता की बात है। परमात्मा तो व्यापक है, वो प्राप्त करने वाली चीज़ है ही नहीं। वो तो व्यापक है, एक व्यापक सत्ता है। वो ऐसी चीज़ नहीं है कहीं से सेब तोड़ लिया, आम तोड़ लिया। परमात्मा तो व्यापक है। आपके और मेरे बीच में भी परमात्मा है, और आपके अंदर भी और मेरे अंदर भी और बाहर भी है। हाँ, हमारा मानना ऐसा है। तो महाराज जी, जैसे अलग अलग पूजा करते हैं हम, हनुमान जी की, शिव शंकर जी की, किसको माने मतलब? क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं इसकी पूजा करूं, मैं उसकी पूजा। बहुत अच्छी बात है। अब आप पैंट पहनते हो, हम धोती बांध रहे हैं। अब आप कहने लगोगे आप पैंट पहन लो, हम तो नहीं पहनते। कोई शंकर को मानता है कि उसकी इच्छा है, शंकर में आस्था रखता है, शंकर भी उसके सामने काम करेगा। कोई किसी की आस्था राधे रानी में है तो राधे रानी उसकी काम करेगी। किसी की आस्था कृष्ण भगवान में है तो कृष्ण भगवान उसका काम करेंगे। तो मन के ऊपर है, मन के भाव है, जैसा उसका भाव है। भावो ही विद्यते देवो भव, भावना में ही भगवान विद्यमान है। माता पिता को भगवान माने तो वो भगवान है, और नहीं जो दुष्ट मानते वो माता पिता का आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते। तो मेरा मानना ऐसा है, भगवान तो व्यापक सत्ता है, उसको ऐसा नहीं कह सकते वो शंकर में है, वो कृष्ण में, सब में है, सब जगह है। पेड़ों में भी है, पत्थर में भी है, सब जगह, आकाश में भी, सब जगह है। तो मतलब अपराधी होते हैं, उनके भी अंदर भगवान होते हैं? हाँ जी, अपराधी के अंदर भी भगवान होते हैं। रावण इतना बड़ा विद्वान था, रावण के अंदर भी भगवान थे, इतनी बड़े तपस्या करने वाला। ये जैसे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जब तमोगुण प्रधान होता है तो तमोगुणता की बात करता है, सतोगुण प्रधान होता है सतोगुण की बात करता है, और रजोगुण प्रधानता होती है तो रजोगुण की बात करता है। लेकिन परमात्मा अपने अंदर है तो भक्ति क्यों करनी पड़ती है? परमात्मा अपने अंदर है, भक्ति करने को कौन कहता है कि भक्ति कर लो तुम जा करके? जी, कौन कहता है भक्ति? भक्ति तो एक भावना है। भक्ति क्या है? भावना है। भावना है तो भक्ति है, और भावना नहीं है तो भक्ति भी नहीं है भाई। जी जी, ठीक है। आज ये मेरे दादा गुरु जी का 82वां पुण्यतिथि थी। सभी ग्राम के लोगों ने, सभी महापुरुषों ने आकर के समय दिया। हम आए हुए सभी महापुरुषों का खूब खूब धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में स्वामी रामानंद जी, माता रामबाई किताबदास जी रेवाड़ी से। अच्छा, रेवाड़ी से आए? रेवाड़ी से आई हैं, और बहुत बड़ी सेवा करते हैं। वहाँ गौशाला चला रहे हैं अपनी। उन्होंने इस बालक दास जी का पालन पोषण किया है। और जितने हमारा हरपाल दास जी हैं, हमारे दयानंद जी महाराज जी हैं, जो यहाँ पर देखभाल करते हैं आश्रम में, हम सभी का खूब खूब हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपका भी धन्यवाद करते हैं, आपने हमें समय दिया, आपका भी बहुत। महाराज जी, ये छोटा सा बच्चा है, ये मतलब प्रभु की भक्ति के बारे में मतलब ज्ञान प्राप्ति होगी? नहीं प्रभु, ये भक्ति को हम नहीं जानते। इसकी मर्जी है, जैसे आपने पैंट पहन रखे उसकी मर्जी है, लाल कपड़े पहने उसकी मर्जी है, काले पहने सफेद पहने उसकी मर्जी है। ये DAV स्कूल हरिद्वार में इसका एडमिशन है। हमारा ध्येय केवल इसको पढ़ाने का है। ये पढ़े, उसके बाद ये डॉक्टरी करे, कुछ करे, वो भगवान ने जैसा लिखा रखा वो होगा। अच्छा, अपने में से कोई बनता भी है डॉक्टर, जैसे हम संत जैसे बन जाते हैं भाई, जीवन को ही त्याग देते हैं, बस प्रभु की भक्ति में लीन रहना है? उसके विपरीत भी है कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन में, या फिर प्रभु को ही सिमरना बस? सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जो संस्था है, पूरे भारत में क्या विदेशों में भी है, और वो अपनी सेवा को नर सेवा नारायण सेवा, नर सेवा नारायण सेवा, उन्होंने उस सेवा को माना। हर आदमी उनका पढ़ा लिखा है, और वो हर इंसान की सेवा करता है। जो असहाय है उसको वो फ्री सेवा करते हैं, जिसके पास सामर्थ्य है उससे वो उसका
चार्ज ले लेते हैं। अच्छा महाराज जी, आज मैंने देखा ना तो संत कबीर जी का गरीबदास जी का काफ़ी जिक्र होया, लेकिन कबीरदास जी का जो है ना गुरु ग्रंथ साहिब के भी अंदर जिक्र होता है। तो संत कबीरदास जी के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको जानते भी हैं और मतलब उनकी भक्ति भी करते हैं। तो उसको मतलब हम गूगल पे जब सर्च करते हैं ना तो पूर्ण परमात्मा कौन है, तो संत कबीरदास जी को दिखाते हैं उसके अंदर। देखो जी, कबीरदास जी महाराज का ही पूर्ण अवतार बाबा गरीबदास जी हैं जी। और अब हमने कोई कहे कि आँखों से उनको नहीं देखा, लेकिन कुछ शक्ति हैं जो मानते हैं, हम धर्म ग्रंथों को मानते हैं तो ये मानना पड़ेगा, हम हैं सबद सबद हम माही, हमसे भिन्न और कुछ नाही। ये हमारे ग्रंथों में लिखा है बाबा जी ने। और जैसे हम राम कहते हैं तो राम का ध्यान आता है। राम कहने से आपका भी तो नाम राम हो सकता है ना, लेकिन राम कहने से दशरथ पुत्र राम उसका ध्यान आता है। अच्छा, ये दशरथ पुत्र राम का जिक्र होता है उसके अंदर हैं? मतलब गुरु ग्रंथ साहिब जब मैंने देखा, मैं गया हूँ गुरुद्वारों के अंदर, उसमें राम नाम का होता है। लेकिन मैंने एक जगह चर्चा की कि भाई राम कौन सा है, बोले कि एक राम तो सकत प्रसाद कुछ इस तरीके से, एक राम है दशरथ का पुत्र, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे नारा। जी जी। ये कौन से राम का जिक्र है? नहीं, राम का मतलब है राम, इससे पहले भी कोई राम थे दशरथ महाराज जी के पुत्र? राम शब्द जो है रमू करीड़ायाम धातु से सिद्ध होता है। धातु होती हैं 2000 के लगभग, 2000 जो धातु होती हैं, रूट्स जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। संस्कृत जितने भी शब्द बने हैं वो सब जो है धातुओं से बने हैं। तो रमू करीड़ायाम धातु से राम शब्द सिद्ध होता है। तो रमनते योगिनान तो यस्मिन से राम है। जो दशरथ पुत्र थे उनका नाम राम नहीं था, उनका नाम रामचंद्र था। और ये जो राम हम जो आपने कहा गुरु ग्रंथ साहिब में बार बार उल्लेख आता है, वो दशरथ पुत्र राम का नहीं है। वो रमनते योगी नाम तो परमात्मा के जो अनंत नाम हैं उनमें सबसे जो बड़ा नाम है परमात्मा का ओम है वो। अच्छा। ओम के बाद में हम राम को ही, राम माने दशरथ पुत्र राम, वो भी महान थे, अच्छे राजा थे, कोई उनका नाम लेना भी अच्छी चीज़ है। लेकिन जो हम राम राम कबीर साहब को उनके गुरु ने दिया, या हम गुरु लोग जो है अपने शिष्यों को देते हैं, वो राम राम दशरथ पुत्र राम से नहीं है। उसका एक राम है सकल पसारा, मतलब सब में जो रमा हुआ है उसी को राम कहते हैं। उसी राम से जो 1700 बार गुरु ग्रंथ साहिब में आया है वही राम। तो उनका धरती पे जिस तरीके से आए थे कबीरदास जी धरती पे आए। कबीरदास जी क्या है कि हमारे यहाँ पर जो है परमात्मा से मिलने की जो दो धाराएं हैं, एक जो है आचार्य धारा, एक संत धारा। आचार्य धारा का मतलब ये होता है कि हम सभी ग्रंथों को, वेदांग को, उपनिषदों को, गीता को, सबको पढ़ करके साधना शुरू करें। और वो साधना अगर हम शुरू करेंगे तो कहीं पर हम मार नहीं खाएंगे कुछ भी। लेकिन संत मत का यह मानना है कि हम 12 साल जो ग्रंथ पढ़ने में लगाते हैं वो हम भक्ति में लगाएं। और भक्ति में हम जो है वो समय लगाएंगे तो वो हम, कि परमात्मा तो अंदर ही है ना, परमात्मा कोई बाहर थोड़ा ही है। अब आपके अंदर एक माचिस की सीख है, माचिस की दिया सलाई तिल्ली रखी हुई है माचिस, तो आप जब तक उसको एक दूसरे के साथ निगिसोगे तो वो अग्नि प्रकट नहीं होती। आप 20 माचिस यहाँ रख दो और उसमें तो एक कप चाय भी नहीं बनेगी। और यहाँ बहुत सारा ईंधन रख दो, एक ही तिल्ली से ईंधन जलाओ तो वो बहुत ऊर्जा, बहुत अग्नि पैदा होगी। तो वो निर्गुण सरगुण दो तरह से हम परमात्मा को मानते हैं। तो वो इतना जल्दी समझने का विषय या इतना समझाने का नहीं है। वो तो खुद भी जब हम मेहनत करेंगे, खुद भी अनुभव करेंगे, खुद भी साधना करेंगे तो वो चीज़ सामने आकर के प्रकट होती है और अपने आप उसका पता चलता है। अच्छा महाराज जी, जैसे श्री कृष्ण भगवान धरती पे आए, आ जाओ बालकनाथ जी, आप यहाँ बैठ जाओ, आपसे कुछ सवाल कर लेंगे। देखो, श्री राम जी धरती पे आए, कृष्ण भगवान जी आए, वो उनको भगवान मानना सही है? मतलब देखिए, हम जब जहाँ से हमको कोई चीज़ प्राप्त होती है तो खुद ब खुद आप कहीं जाएंगे, आप कभी गर्मी से, पसीने से और थके हुए हों और आप कहीं गंगा के निर्मल धारा के पास जा कर के बैठें तो वहाँ की जो ऑक्सीजन है आपकी नासिका से अंदर जाएगी, आपको एक सुख मिलेगा। वहाँ की जो हवा है वो आपके शरीर को स्पर्श करेगी, टच करेगी। तो आप नहीं, आपकी आत्मा खुद ब खुद ये कहेगी अच्छी जगह है। तो वो महापुरुष, दिव्य पुरुष, जिनको हम देवता कहें, भगवान कहें, ईश्वर कहें, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पानी को पानी कहने से पीजिए, आप जल ले करके पीजिए, वाटर, नीर जो भी है, उदक, उसके बहुत नाम हैं। नाम से उसके गुण में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुलाब के फूल को आप गुलाब कह करके रखिए, आप जो उसको रोज़ जो भी कुछ है अंग्रेजी में नाम उनके,
तो हम अपनी सुविधा के अनुसार नाम रखते हैं। ये जो वस्त्र है तो वस्त्र पे तो कहीं वस्त्र लिखा हुआ नहीं है कि वस्त्र है ये। तो हम क्या संज्ञायते संजायते इति संज्ञा, संज्ञा माने नाम, किसी व्यक्ति वस्तु का नाम, उसको किस संज्ञा कहते हैं। तो हम भगवान श्री कृष्ण या भगवान राम, बहुत अच्छी बात है, माता पिता को भी भगवान कहते हैं, गुरु को भी भगवान कहते हैं, और हम तो अन्न को भी भगवान कहते हैं, आकाश को भी भगवान कहते हैं, सनातन की और परंपरा। हाँ, एक माने भगवान माने भगम भग्यासित भगवान, जिसमें 6 वस्तु हों, तो जिसमें हमारे को सुख मिलता हो, शांति मिलती हो, ऐश्वर्य मिलता हो, और जो हमको ज्ञान मिलता हो, ध्यान मिलता हो। तो ये भगवान माने हम एक आदर का रूप है। हम गुरु भगवान भी कहते हैं, मेरे माता जी भगवान है, मेरे पिताजी भगवान है, पृथ्वी को भगवान कहते हैं, हम जल को भी भगवान कहते हैं, तो सबको भगवान कहते हैं। और वो जो महापुरुष जिनका नाम आपने अभी अभी लिया, भगवान रामकृष्ण, कोई भगवान ही है। अच्छा महाराज जी, पहले उनको सनातन धर्म था हमारा, उसके बाद बहुत सारे धर्म बन गया। ये कब से मतलब सनातन धर्म था? श्री राम जी के काल में आया या उससे पहले भी था जी? देखिए, जिस कल्प में आप चल रहे हैं, 1 अरब 98 करोड़ 87 लाख 56 हज़ार और 123 वर्ष हुए हैं। ये जो हमारा जो कल्प है, ये जो हमारा, इसको हम युगाब्द कहते हैं, जिससे हमारी सृष्टि चली, इसमें इतने युग हुए, इतने चतुर्युग हुए। तो सृष्टि के 5 वर्ष के बाद ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अग्नि, अंगिरा, आदित्य और वायु के जो है वो माध्यम से हमें 4 वेद की शिक्षा दीक्षा मिली। और वो जो है वह शिक्षा दीक्षा पहले क्या था, पहले ये गुरु परंपरा से श्रुति स्मृति, ये हम सुनते थे, गुरु परंपरा से उसको स्मृति माने याद करते थे। और 5000 वर्ष पहले जो है वो वेद व्यास जी ने को लिपिबद्ध किया, पहले लकड़ी पर लिखा इनको, क्योंकि देख लिया कि इस समय में जो है इतना लोगों को ज्ञान ध्यान नहीं रहेगा, तो इसको लिखा। और ये अनादिकाल से सनातन माने कि जिसका कोई शुरुआत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, इसको सनातन धर्म कहते हैं। और धर्मों को तो आप देखते हैं, बौद्ध धर्म 2600 वर्ष पुराना है जी जी, और जैन धर्म भी 2600 वर्ष पुराना है, सिख धर्म 500, और सिख धर्म 500 भी पूरे नहीं हुए। और जो है वो जो अपना ईसाई धर्म है वो 2000 वर्ष पुराना है। मुस्लिम धर्म, ये इनकी जिनकी तारीखें लिखी हुई हैं, जिनके जो है वो फाउंडर हैं, बनाने वाले हैं, जैसे बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध हैं, और जैन धर्म के भगवान महावीर हैं, और ईसाई धर्म के जो है ईसा मसीह हैं, और इस्लाम धर्म के जो हज़रत मोहम्मद हैं, और भी बहुत सारे धर्म हैं जिनके फाउंडर, जिनके निर्माता हैं, तो आदमी के बनाए हुए हैं वो। लेकिन सनातन वैदिक धर्म जो आर्य धर्म है, ये किसी व्यक्ति विशेष का बनाया हुआ नहीं है, ये सनातन चला आ रहा है। तो जो किसी का बनाया हुआ तो बिगड़ेगा भी। आदमी की बनाई हुई चीज़ तो मकान है, ये मकान थोड़ी दिन में बिगड़ जाएगा ये। और जो परमात्मा की बनाई हुई चीज़ें वो बिगड़ती तो वो भी हैं, जाती हैं, बदलती हैं वो। लेकिन एक आदमी की बनाई हुई चीज़ का अलग रूप होता है, सूर्य का अलग रूप है, और बल्ब जो वो भी रोशनी देता है। तो धर्म वो भी लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे, लेकिन वो एक मज़हब है, वो एक जो है शाखा धर्म की एक संप्रदाय है, एक पंथ है। धर्म माने जिसको हम नाम भी हमने गलत रख लिया, हिंदू कोई धर्म नहीं है, एक धर्म माने धर्म, उसके कोई नाम नहीं। सूर्य माने सूर्य, कोई सूर्य, क्या नाम है इसका, सूर्य का सूर्य है, तो धर्म माने धर्म। तो वो सनातन धर्म, वैदिक धर्म, आर्य धर्म है, और सब पंथ है, मजहब है, संप्रदाय। अच्छा महाराज जी, धर्म के बारे में तो बहुत सारी चर्चा की, एक चमत्कार नाम की भी कोई चीज़ है, जैसे चमत्कार, जादू, चमत्कार, ये सारी हमारा जो जीवन है वो चमत्कारों से भरा हुआ है। अभी सुबह सुबह कोई हवा किसी तरह की चल रही थी, फिर किसी और तरह की, अभी आप हैं तो आपको 24 घंटे में कितनी मनोवृत्तियाँ आपके शरीर में आती, कहाँ से आती हैं? ये आपके बस की बात नहीं। आप कोई 10-15 दिन में एक बार बोलते हैं, यार मेरे को ये गुस्सा आ गया, मेरे बस की बात नहीं, मेरे को ऐसा हो गया, तो वो भी चमत्कार ही है। चमत्कार की संज्ञा माने हम एक जादू, कहीं गलियों में बैठ करके 20-30-50 आदमी को एक कपड़े के अंदर से कोई चीज़ निकालता, वो चमत्कार, वो भी ठीक है, लेकिन पूरी ज़िंदगी ही चमत्कार है, पूरी ज़िंदगी रहस्य, इसको समझने का नाम ही ज्ञान है। नहीं, ये जैसे किसी के अंदर किसी की आत्मा घुस गई, या फिर किसी के ऊपर टोना टोटका कर दिया, ये बहुत सारी चल रही हैं जीवन में। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक प्रश्न पूछा। ये आकल्ट प्रोसेस है, इसको बड़ा जल्दी में, बड़ा थोड़े समय में नहीं समझाया जा सकता। ये अलग अलग, जैसा हम उसका आदमी का रूप देखते हैं, भाई कैसे क्या हो गया, सब कुछ होता है, उसके रूप भिन्न भिन्न हैं, और उसकी कई बार क्या करते हैं हम, उसकी जो है परिभाषाएं बदल देते हैं। और जहाँ तक है, जो लोग, जिन महापुरुषों ने ये कहा ये चीज़ें नहीं होती, तो समाज के भले के लिए कहा है वो, क्योंकि हम इनको मान करके इनके हिसाब से जीवन जीने लग जाते हैं। जीवन हमारा किसी
जो है वो लक्ष्य पर नहीं पहुंचता। तो इनसे हमें हटना चाहिए और इनसे अलग रह करके अपने जीवन को शुरू करना चाहिए। देखो ये बहुत सारी चर्चा है कि एक छोटे महाराज जी भी हैं, बालकनाथ जिनका नाम है, और महाराज जी ये इतनी कम उम्र में कैसे आ गए सन्यासी जी? देखिए अपना अपना जीवन, हमारे यहाँ पर सन्यास की कई प्रक्रिया हैं। एक तो सन्यास की प्रक्रिया, हमारी सनातन प्रक्रिया ये है कि पहले हम ब्रह्मचर्य से रहें 25 वर्ष तक, फिर 25 वर्ष माने 25 से 50 तक जो हम सदगर्श दें, फिर 50 से 75 तक हम बान बरतें, फिर सन्यास लें। लेकिन हमारे बहुत सारे जैसे जगतगुरु शंकराचार्य 4 साल से सन्यास उन्होंने ले लिया, 4 वर्ष के ही। इन्होंने भी टाँकड़ी में इनका स्थान है, तो लाल गरीक वस्त्र ले लिए हैं। अब इनका मध्यान्ह अध्यापन और जो है वो ज्ञान ध्यान के लिए सब तरह से पूजन भजन करा रहे हैं। और जब ये सक्षम हो जाएंगे, हमारा 18 वर्ष के बाद आदमी अपना फैसला, अपना निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है, तो हम इनको एक अलग से 6 महीने का ऑप्शन देते हैं कि आप खूब सोच लें आपको संन्यास धारण करना है या सदगर्श में जाना, तो इनको अलग से समय दिया जाएगा, उसके बाद ही संन्यास मिलेगा। अभी मतलब इनका कपड़े धारण करने से, वस्त्र धारण करने से, इसको हम नैष्टिक कहते हैं। नैष्टिक में क्या होता है कि इनको खूब ग्रंथ पढ़ेंगे, खूब सत्संग करेंगे, सब तरह से साधु संतों में रहेंगे, उनकी जीवन प्रक्रिया देखेंगे, उसके बाद में क्या हासिल है सब समझेंगे, पूछेंगे। और जब 18 वर्ष में जो हमारी सरकार ने भी 18 वर्ष के बाद हम एक वोट डालते हैं, तो वोट डालने के लिए हम सक्षम हो जाते हैं फैसला लेने के लिए, तो 18 वर्ष की उम्र होती है वो, तब हम 6 महीने के लिए इनको, हम क्या सभी हमारे आश्रम में ऐसी प्रक्रिया होती है कि आप जहाँ भी जाना चाहिए आप स्वतंत्र हैं, आपको 6 महीने का समय दिया जाता है सोच करके। उसके बाद में अगर संन्यास लें तो एक विशेष प्रक्रिया के तहत इनको संन्यास किया जाए। तो तंत्र मंत्र का भी कुछ ज्ञान दिया जाएगा? सब कुछ वो सब एक गोपनीय एक अकल्ट है, वो सब ऐसे बताने की चीज़ें नहीं। वो जैसे जीवन में आपको ज़रूरत होती है, आप जैसे घर में हैं तो घर में सब चीज़ें रखते हैं, आप किसी दिखाते थोड़ा ही, पैसे भी रखते हैं, आभूषण भी रखते हैं, सोना चांदी भी रखते हैं, हथियार भी रखते हैं, डंडा लट्ठी भी रखते हैं, और वो सब चीज़ें रखते हैं। तो वो हमारे जीवन में उससे भी 10 गुना क्या, हमें पूरी दुनिया को देखना पड़ता है, सब कुछ सिखाया जाता है, सब कुछ बताया जाता है। अच्छा महंत संत जी, आपका ये बालकनाथ जो नाम है, ये पहले से ही है बालकदास जी? क्योंकि बालकनाथ जो है ना, गुरु गोरखनाथ जी का भी रूप था भाई, और पहले से ही था नाम ये? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो कब आपने ये मतलब भगवा धारण किया? पता नहीं। अच्छा अच्छा, तो गुरुजी कौन है इनके? इनके गुरुजी हैं टाकड़ी में रहती माता जी आ रखी हैं। अच्छा माता जी। और वो इनको हरिद्वार अध्ययन के लिए संस्कृत का हमारे अध्ययन होता है, प्राचीन व्याकरण, नव्य न्याय, प्राचीन न्याय, हमारे बहुत सारे ग्रंथ हैं, उसके अध्ययन के लिए हरिद्वार में रहते हैं। महाराज जी कुछ बच्चा है, जैसे इसके अपने कल्चर के बारे में बताया जाएगा, संस्कार भी मतलब अच्छे संस्कार जो, क्योंकि आजकल के बच्चे तो मतलब इस चीज़ से परे हैं। जो भी आजकल के बच्चे, उसकी जिम्मेवारी माता पिता की है, हम बच्चों को जिम्मेवार नहीं मानते। माता पिता ही ना कोई गायत्री मंत्र सिखाते, ना ग्रंथों के बारे में बताते, ना अपनी सभ्यता संस्कृति के बारे में, ना अपने इतिहास के बारे में कुछ बताते। उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, जो कि मोबाइल जो इसमें 98% बीमारियाँ होती हैं, खाना पीना गलत देते हैं, वो माता पिता जिम्मेवार हैं, बच्चे जिम्मेवार नहीं हैं। तो देखो इतने छोटे से प्यारे से महंत है भाई, और बालकनाथ, और मतलब बोलते कम है, क्यों बोलते क्यों नहीं आप? बोलता हूँ। अच्छा बोलते। अच्छा आप खेलते कूदते भी हो या सुबह व्यायाम करते हैं? मतलब क्या अपनी दिनचर्या क्या रहती है, मतलब पूरे दिन में जब आप? सुबह उठते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, फिर नहाते हैं, फिर बाद में स्कूल चले जाते हैं, स्कूल से 2 बजे आते हैं, 2 बजे के बाद खाना खाते, होमवर्क करते, ट्यूशन जाते, ट्यूशन से जाने के बाद आरती करते, आरती करने के बाद खाना खाते, फिर पढ़ाई करते, फिर सो जाते हैं। तो खेलने का भी टाइम मिलता है? हाँ जी। तो मतलब देखो यार, इतना अच्छा जीवन, खेलना भी, कूदना भी, पढ़ाई भी, और प्रभु की भक्ति भी। और आज के टाइम में हर बच्चा ये सोचा है कि मेरे पास मोबाइल हो, मैं इधर उधर के शौक करूँ, कपड़े पहनूँ। एक कितनी सुंदरता। अच्छा इन कपड़ों में भी कितने सुंदर नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग कितने करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, मतलब हज़ारों रुपये खर्च करते हैं। ये सुंदरता तो आपकी आँखों के अंदर है, इसी को देख करके कोई लोग पाखंडी भी कह सकते हैं, लेकिन आपकी आँखें पवित्र हैं, आपकी आँखें अच्छी हैं, इसलिए आपको अच्छा लगे। तो आपको अच्छा लग रहा है मतलब इस सन्यासी जीवन में? हाँ जी। अच्छा क्या बनोगे बड़े होकर के, मतलब क्या डिश है? डॉक्टर बनोगे? तो देखो डॉक्टर बनेंगे बड़े होकर के, और कितना प्यार है भाई, देखो सोचने वाली बात है। और आप भी अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें और गुरुकुल में पढ़ाएं। अच्छा जी एक छोटा सा सवाल हो रहा है मेरा, बहुत सारे बच्चे ना अपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, आपने संस्कृति का जिक्र किया, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहिए, संस्कृत में बच्चे को ज्ञान देना? देखिए हमारे यहाँ तो प्राचीन और नवीन, और जो है जो भी पहले जो कुछ भी हमारा ज्ञान ध्यान था वो संस्कृत में है। वो आज का जो नवीन विज्ञान है भाई, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जो भी कुछ है, तो हमें
उनका भी आदर सत्कार करना चाहिए, क्योंकि जैसे मेडिकल साइंस है तो आयुर्वेद मेडिकल साइंस दोनों को मिला करके और लैपटॉप को और हमारे ग्रंथों को हवन सामग्री सबको मिला करके हमारा जीवन होना चाहिए। एक पक्षीय जीवन अच्छा जीवन नहीं होता। हमें अपने बच्चों को खूब अपना इतिहास भी पढ़ाना चाहिए और नवीन युग की शिक्षा भी देनी चाहिए। ये सही बात है भाई, क्योंकि उसके बारे में थोड़ा होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि संस्कृति से हमारे बच्चे का भविष्य, मतलब उसके बारे में अंग्रेजी में तो मतलब क्या करेगा कि वो साइंस के बारे में नॉलेज लेगा, लेकिन साइंस ऐसी बात नहीं है भाई। साइंस ने तो जो हमारे बड़े ग्रंथ हुए हैं उन्होंने पहले ही बता दिया था ब्रह्मांड के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो देखो सनातन भी एक बहुत बड़ी चीज़ है और उसके अंदर सारा ज्ञान विज्ञान छिपा हुआ है। अगर उसको पढ़े तो मतलब संपूर्ण ज्ञान मिल सकता है। तो जिस तरीके से आप भी इंग्लिश में पढ़ते हो कुछ? इंग्लिश और संस्कृत सब है। अच्छा, इंग्लिश भी संस्कृत भी सब कुछ है। हाँ जी। तो आप कहाँ से हो वैसे? हरियाणा। हरियाणा से, रेवाड़ी से? हाँ जी। अच्छा। तो ये देखो हरियाणा और रेवाड़ी से हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 6th क्लास में। और डॉक्टर बनना देखो भाई बड़ी बात होती है और इनके भविष्य की हम भी करते हैं। देखते हैं अभी क्या आपको क्या कुछ लगे इंटरव्यू में। और बात बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, ये कुछ जीवन के पहलू होते हैं, आप इनके बारे में देखे होगा आपने। और महाराज जी से भेंट हुई हमारी और इतने अच्छे सुंदर इनके विचार हैं। होगा कभी भविष्य में भेंट होगी तो फिर इनसे विचार करेंगे। और आपके कुछ सवाल होंगे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जरूर रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। ओके।